Hello everyone, this is me Suchi Bhatt. Welcome back to our channel Be Stylish. In today's video, we are going to talk about a baby care thing, and the topic we are going to discuss is the must-have medicines for your baby. So in this video, I'm going to talk about the medicine you have to always keep in the first aid box of your baby. So without wasting any time, let's start the video. जब आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, छोटा बच्चा आता है, तो आप उसके आने से पहले ही बहुत सी चीज़ों की तैयारियां कर लेते हो। उसके खिलौने हो, उसके बॉटल्स, उसके डायपर्स, उसके कोई उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप हमेशा तैयारी करके रखते हो उसके आने से पहले। जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, उसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसका आपको खास ख्याल रखना है कि आपको बच्चे के फर्स्ट एड बॉक्स में वो रखनी ही है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है जो आपको वो रखनी है इज़ द पैरासीटामोल ड्रॉप्स। पैरासीटामोल यूजुअली वी नो के फीवर के लिए यूज़ होता है, बट बच्चों के केस में जो ड्रॉप्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों का ड्रॉप आता है पैरासीटामोल, दैट इज़ यूजुअली उसको हम कैलपॉल के नाम से जानते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल यूजिंग दिस मेडिसिन इज़ कि हर बच्चे का जो डोज होता है वो उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने देखा है कि किसी का बच्चा 1 ml या 2 ml ले रहा है, आपने अपने बच्चे को भी उतना ही ml देना है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो बच्चे को जब भी दवाई की कोई भी डोज दी जाती है वो उसके वेट को कंसिडर करके ही की जाती है। पैरासीटामोल ड्रॉप्स जो है वो फीवर के अलावा कभी बच्चे में कोई किसी तरह की डिस्कम्फर्ट हो या कोई पेन हो, बॉडी एक हो, तो उस चीज़ को भी रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी उसकी फर्स्ट एड बॉक्स बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन आप ये इंक्लूड करें। सो द सेकेंड मेडिसिन आर द नेजल ड्रॉप्स। बहुत बार इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से भी बच्चों में नेज़ल कंजेशन हो जाता है, किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे एयर कंडीशन यूज़ करने की वजह से, बड़ों में भी एयर कंडीशन की वजह से नाक में ड्राइनेस आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू लगता है हमें। उसी तरीके से बच्चों में भी कई बार इस तरह से कंजेशन आ जाती है। तो उस टाइम जो बच्चों को आपको नेज़ल ड्रॉप दे रहे हैं वो एक सलाइन वाटर जैसा होता है। जब आप बच्चे के लिए कोई भी नेज़ल ड्रॉप परचेज करेंगे तो मेक श्योर कि उसमें किसी भी तरह का कोई मेडिसिन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक सिंपल सलाइन वाटर वाला नेज़ल ड्रॉप ही होना चाहिए। आप 1 से 2 ड्रॉप्स आप अपने बच्चे के नाक में डाल दीजिए, उसको हल्का सा रब कर दीजिए और वो जितना भी ब्लॉकेज होगा वो आराम से खुल जाएगा। क्योंकि हम बड़ों के अंदर एबिलिटी होती है कि अगर हमारा नाक बंद है तो हम मुंह से सांस ले लेते हैं, पर छोटे बच्चों के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ नाक से सांस लेना जानते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का जो नेज़ल पैसेज है वो हमेशा ओपन एंड क्लियर होना चाहिए। थर्ड मेडिसिन जो है आपको रेडी रखनी है अपने बच्चे के फर्स्ट एड बॉक्स में, वो है विटामिन D3 ड्रॉप्स। विटामिन D3 ड्रॉप्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, जब बच्चा छोटा होता था, यूजुअली आज भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए धूप में बच्चे को एक्सपोजर देते हैं, थोड़ी देर में धूप सनलाइट में उनको लेटा देते हैं ताकि वो विटामिन D3 की जो कमी है बच्चे में पूरी रहे। पर आजकल के टाइम में क्या है, बच्चों जो माँ बाप का शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है, उनकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, बहुतों के पास टाइम नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में वो जो डेफिशिएंसी है उस चीज़ को पूरा करने के लिए विटामिन D3 का ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। तो आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो जब बॉर्न होता है तभी से स्टार्ट कर देते हैं उनके अंदर, और इस दवाई का यूज़ कम से कम 6 महीने या 1 साल तक बच्चे को यूज़ करना पड़ता है। सो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बच्चे को आगे जाके ना हो, उस चीज़ को फेस ना करना पड़े, तो इसीलिए डॉक्टर स्टार्टिंग से ही विटामिन D3 के ड्रॉप्स बच्चे के लिए हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो ड्रॉप्स आपको हमेशा बच्चे के लिए अवेलेबल रखना है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कॉलिकेट। कॉलिकेट यूज़ होता है जब बच्चे में किसी भी तरह का कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उसको स्टमक से रिलेटेड कोई डिस्कम्फर्ट है, इनडाइजेशन है, अगर आपको लग रहा है बच्चे के पेट में थोड़ा सा दर्द है, तब उस सिनेरियो में इस दवाई का यूज़ होता है। तो जो भी डॉक्टर आपको इसका डोज प्रिस्क्राइब करेगा आपके बच्चे के लिए, आपको उतना डोज देना है। और इट्स रियली वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू द इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। ये बहुत ही अच्छे से बच्चे को सूद आउट करता है ये मेडिसिन, तो ये भी आपको हमेशा अपने बच्चे के लिए रखना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर का भी वही काम है जैसे कॉलिकेट, गैस ट्रबल्स को रिलीव करना। अगर कभी किसी इशू की वजह से बच्चे में गैस्ट्रिक का इशू लग रहा है आपको, या उसको पेट दर्द है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद द मेडिसिन, तो आप उस टाइम पे ग्राइप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ग्राइप वाटर का इस्तेमाल करते समय आपको ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पहले जो ग्राइप वाटर्स आते थे उसमें अल्कोहल का अमाउंट होता था और शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता था। आजकल बहुत से ऐसे ग्राइप वाटर्स आ चुके हैं जिनके अंदर
शुगर का अमाउंट बहुत ही कम है और अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऐसा अगर आपके पास ड्राई वाटर है तो आप उसको आराम से ड्राई वाटर दे सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे में किसी भी तरह का कोई पेट का दर्द है या कोई डिस्कम्फर्ट है रिलेटेड टू हिज स्टमक, तो आप उस सिनेरियो में आराम से उसको ड्राई वाटर पिला सकते हो। तो ये तो थी सारी मेडिसिन जो आपको हमेशा बच्चे के फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी ही रखनी है। हर बच्चे की डोज उसके वेट पे डिपेंड करती है, हर बच्चे की डोज सेम नहीं होती है, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने बच्चे के डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इन मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसी बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जो आपको हमेशा उस फर्स्ट एड किट में दवाइयों के साथ रखना है। वो है थर्मामीटर। बच्चे का थर्मामीटर हमेशा अलग होना चाहिए। बड़ों का थर्मामीटर जो आप यूज़ कर रहे हो यू कैन नॉट यूज़ फॉर द बेबी। और जब भी बच्चे का टेम्परेचर आपको चेक करना है, आपको बच्चे न्यू बॉर्न्स का टेम्परेचर आपको मुंह पे रख के चेक नहीं करना है। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप थोड़ी सी उसकी गाइडेंस पूछ लीजिए कि किस तरीके से बच्चे का आपको फीवर चेक करना है, क्योंकि बच्चों का यूजुअली हम अंडर द आर्म यूज़ करते हैं, आर्म पिट में रख कर करते हैं। तो थोड़ी सी उस चीज़ की गाइडेंस ले लीजिए कि कभी भी आपको लगे, कभी बच्चे का आपको हाथ लगा के लगता है कि बच्चा गर्म है, इन दैट सिनेरियो यू डोंट नीड टू रश टू द डॉक्टर एवरी टाइम। बस अगर आपको पता है कि आपको किस तरीके से बच्चे का टेम्परेचर चेक करना है, तो आप आराम से थर्मामीटर वहाँ प्लेस करके उसको चेक कर सकते हैं। सो द थर्मामीटर के अलावा जो और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा रखनी है, वो है बैंडेड्स। कुछ बैंडेड्स हमेशा अवेलेबल रखें फर्स्ट एड बॉक्स में। सैवलॉन हमेशा अवेलेबल रखें उसके फर्स्ट एड किट में। उसकी डायपर रैश क्रीम वो भी हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। बाय एनी चांस अगर बच्चे में डायपर रैश होता है तो आप उस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं इमीडिएट। सो दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एंड द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन अ बेबी फर्स्ट एड बॉक्स। तो बच्चों के साथ हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, प्रिपेयर्ड चलना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को पहले से ही प्री प्लान करके रखना पड़ता है। आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी मेडिसिन बच्चे की किस ट्रबल के लिए यूज़ की जाती है। सो दिस वॉज ऑल गाइज फॉर टुडेज वीडियो। सो आई सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू बेबी केयर। सो टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर मंचकिंस। आई सी यू गाइज वेरी सून। बाय बाय।